अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका होस्ट अबू बकर खान। आप देख रहे हैं हमारा चैनल। आज बात करेंगे पोल्ट्री फार्म के बारे से। हमारे साथ एक मशहूर और मारूफ फार्मर मौजूद हैं, आसिफ शाह साहब। हम उनका भी मुतारिफ आपसे करवा चुके हैं, तो हम इनसे भी आज आगाही लेंगे पोल्ट्री फार्म के हवाले से कि उनका भी क्या कहना है कि वो किस तरह इस मुर्गी को इतनी जल्दी, मतलब कि 30 दिन के अंदर वो इसको बड़ा करते हैं। छोटा सा मुर्गी का बच्चा तो इसको 30 दिन के अंदर इतना बड़ा कर दिया जाता है। कैसे, ऐसी कौन सी अद्वियात हैं जो इनको दी जाती हैं जो इतनी जल्दी इसको बड़ा कर दिया जाता है। वैसे तो टेक्नोलॉजी क्योंकि जदीद दौर आ चुका है, मशीनरियाँ ऐसी मौजूद हो गई हैं कि हर चीज़ तरक्की कर रही है। इसी तरह इन्होंने भी मेरे ख्याल पोल्ट्री फार्म में तरक्की कर ली है कि एक छोटा सा चूज़ा जिसको 30 दिन के अंदर ये इतना बड़ा कर लिया जाता है। तो हम इनसे पूछेंगे कि ये किस तरह इस काम को, ये किस तरह ये काम करते हैं कि इतनी जल्दी ये मुर्गी बड़ी हो जाती है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी बताइएगा हमें कि आप मुर्गी को इतनी जल्दी किस तरह परवरिश देते हैं कि इतनी बड़ी हो जाती है ये। जी ऐसे होता है कि हम ये पहले दिन का चूज़ा मंगवाते हैं हैचरी से। उसके बाद हम उसके आने से पहले उसको हम उसकी जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करना पड़ता है, ताकि आने के बाद इसकी जो एनवायरनमेंट है वो तब्दील होने की वजह से इनमें अमवात ना हो। उसके बाद हमें देखना पड़ता है कि क्या नाम है इसको, इसके आगे इसके महीने के अंदर कितने प्रोसेस, तकरीबन 4 प्रोसेस होते हैं एक माह के अंदर। पहला प्रोसेस ये होता है कि हमें 3 दिन के बाद इनको आंखों के अंदर तक, इनकी जो आइज़ हैं उनके अंदर कतरे वगैरह डालने होते हैं ताकि इनको कोई बीमारी असर ना करे। जब 10वां दिन होता है हम उस वक्त इनको मोशन लगवाते हैं, पेचिस वगैरह लगवाते हैं ताकि इसके अंदर की जितनी बीमारी गलाजत है वो एक दफ़ा ख़त्म हो जाए, निकल जाए। उसके अलावा अब आप पूछ रहे थे कि ये एकदम इतनी बड़ी कैसे, पहले ये होता था कि मुर्गी कम से कम 38 से 37 दिन में जवान होती थी। ठीक है, आजकल जदीद दौर आने की वजह से हम इनको विटामिन देते हैं। उसके बाद खुराक के अंदर इनके विटामिन डालने होते हैं जिसकी वजह से ये चूज़ा ग्रोथ जल्दी कर देता है। आजकल हमारी जो मुर्गी है वो कंट्रोल शेड के अंदर, यानी कि जो सेमी शेड होते हैं उसके अंदर कम से कम 30 दिन के अंदर हमारी जो मुर्गी है वो तैयार हो जाती है। उसकी वजह ही यही है कि इनको एक जगह पर रखना पड़ता है जिससे ये इधर उधर भागे ना ज़्यादा, और खुराक इनके पास रखनी पड़ती है जिससे क्या नाम है ये जल्द से जल्द ग्रोथ कर जाते हैं। तो फिर वो ऐसे होता है कि हमारा जो चूज़ा होता है वो 30 दिन मुर्गी चूज़ा से प्रोसेस मुर्गी में तब्दील हो जाता है। वो तकरीबन एक माह के अंदर हमारी तैयार हो जाती है 1.5 से 2 किलो तक। अच्छा भैया, अभी पहले ये बताइएगा ना कि जिस तरह हमने कभी मुर्गियों की दुकान पे कभी मुर्गा नहीं देखा। जी जी, तो ये मुर्गियों में से मुर्गा कैसे अलग करते हैं? जी वो मैं आपको बताता हूँ कि जब हम हैचरी से मुर्गियाँ मंगवाते हैं तो क्योंकि उनके पास डॉक्टर, उनके पास पूरी टीम होती है जो उसको चेक करके भेजती है कि आया कि इसमें फीमेल है या मेल है। ठीक है, तो वो हम ये उनको पहले ही बता देते। अगर वो कहते हैं कि नहीं जी हम आपको मुर्गी भी देंगे मुर्गा भी देंगे, तो उसमें ये होता है कि वो पैसे हमें थोड़े कम पड़ते हैं। और जब आप सिर्फ फीमेल मंगवाते हैं तो उसमें ये होता है कि पैसे थोड़े ज्यादा लगते हैं, जिसकी वजह से क्या नाम है उनको पता होता है कि ये मुर्गी बनेगी या मुर्गा। ठीक, तो इनको क्या फास्ती टीके भी लगाए जाते हैं? जी बिल्कुल, टीके लगवाए जाते हैं। टीके ज्यादातर इनको विटामिन दिए जाते हैं। विटामिन देने के बाद विटामिन ही इनकी ग्रोथ करता है, विटामिन ही आगे इनको कोई बीमारी नहीं आने देता, इनके जिस्म के अंदर कुव्वत मुदाफ़त जो होती है उसको ज्यादा करता है। इसीलिए चूज़ा हमारा कुछ विटामिन की वजह से और कुछ जो खुराक इनको डालते हैं उसकी वजह से जो हमारा चूज़ा है ये मुर्गी तकरीबन बन जाती है, जो कि 28 से 29 दिन में ये प्रोसेस हमारा मुकम्मल हो जाता है और फिर मार्केट में हम भेज देते हैं। कितने दिन बाद, आपने कितने दिन बाद बताया कि ये खाने के काबिल हो जाती है? ये तकरीबन 30 दिन के अंदर अंदर खाने के काबिल हो जाती है। सही, बिल्कुल उनका भी यही कहना था कि 30 दिन के अंदर हम छोटे से चूजे के बच्चे को हम 30 दिन के अंदर बड़ा करते हैं, मुर्गी बना देते हैं कि जो कि लोगों के खाने के काबिल हो सकती है। वैसे तो आपको मैंने बताया था कि महंगाई का दौर है, कि गरीब आवाम की पहुंच से हर चीज़ दूर हो चुकी है, कि इस दौर में अंडा देना भी गरीब आवाम की बस की बात नहीं है। तो मुर्गी तो बहुत दूर हो चुकी है, लेकिन इन्होंने हमें बताया, सारी तफसील से आगाह किया कि इन्होंने हमें सारी तफसील से आगाह किया कि मुर्गी को इतना यहाँ पे विटामिन दिए जाते हैं, इस तरह टीके लगाए जाते हैं। और हम इनसे ये भी पूछेंगे कि अगर मुर्गी का रेट इतना, मतलब कि 270 रुपये 300 रुपये रेट है आज के दौर में मुर्गी का, तो अंडा इतना महंगा क्यों है? हम ये भी इनसे पूछना चाहेंगे कि अंडा इतना महंगा क्यों किया गया है? देखिए, जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया कि इसके लिए हमें टेम्परेचर को मेंटेन करना पड़ता है। देखिए, पहले वक्त में ऐसे हुआ करता था कि जो लकड़ी थी या हीटर थे, क्योंकि पहले तो कॉन्सेप्ट था ये इसी का, क्या कहते हैं इसको, लकड़ी वगैरह का, तो हम उसके अंदर उसको मेंटेन करने के लिए मनों के हिसाब से लकड़ी को ज़ाया करते थे, जो अंदर उसके टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने के लिए। अब देखें, पहले लकड़ी मिलती थी 200 250 रुपये मन, आजकल लकड़ी का जो रेट है वो तकरीबन 600 रुपये मन हो गया। ठीक है,
और उसके अलावा आप कह रहे हैं कि क्या नाम यानी कि ये महंगी से महंगी तक की विटामिन, पहले जो हमें 1 लीटर का पैक मिलता था 600 का, आज वो है 1200 का। और उसके अलावा जो खुराक आज 10 साल पहले हम 1800 का लेते थे, वो तकरीबन 2800 से 2900 3000 तक उस बोरी की कीमत हो गई है। उसमें 50 केजी होता है, ठीक है, जिसकी वजह से जाहिर बात है जब हम पीछे से सब कुछ महंगा परचेज करेंगे तो फिर आगे हम जाहिर बात है अपने फायदे के लिए भी कुछ तो करना है कि पूरा महीना उसके ऊपर मेहनत करने के बाद उसको मार्केट में लेकर आना है। हमारे वर्करों की तनख्वाहें हैं, हमारी बिजली का बिल है, क्योंकि पहले देखें आप बिजली के बिल बहुत कम हुआ करते थे, मगर अब वो मसला नहीं रहा, अब बिजली के बिल भी बहुत ज्यादा है। इस वजह से फिर आगे जो मार्केट के अंदर चूजा और अंडे जो हैं उसको फिर दूसरी बात, सबसे बड़ी बात जो है, इस वक्त सर्दी का मौसम है, हमारे सर्दी के मौसम में ये होता है कि डिमांड ज्यादा हो जाती है अंडे की भी मुर्गी की, जिसकी वजह से थोड़ा महंगा जाता है मार्केट के अंदर ना। अच्छा, हमें ये बताइएगा कि आप जो अंडा जो आप मुर्गियों से हासिल करते हैं वो अपने फॉर्म में हासिल करते हैं या कहीं बाइट जाके? नहीं, वो फॉर्म में ही हासिल किया जाता है। अगर आप यानी कि हमारे पास ब्रीड है लेयर की, उसको अंडे वाली मुर्गी कहते हैं। उसको पहले 3 महीने पाला जाता है, उसके बाद एक प्रोसेस के हिसाब से उससे अंडा लिया जाता है, फिर वो आगे मार्केट में दिया जाता है। ये तरीकेकार होता है। जो आप 30 दिन में मुर्गी बनाते हैं जो हमारे खाने के काबिल हो जाती है, अंडा फिर आप उससे नहीं, उससे अंडा नहीं लेते, वो ब्रायलर होती है, वो यानी कि जिसको हम फार्मिंग कहते हैं, वो मुर्गी होती है। जो ये होती है, ये लेयर होती है, ये भी वही चीज है, मगर इसमें थोड़ा फर्क होता है, ये वजह है। और जो मैंने तो सुना था कि मुर्गियों के परों से भी खुराक बनाई जाती है, उनके खून से खुराक बनाई जाती है, कोई ऐसा भी है? नहीं, खून वगैरह से तो खैर इनकी खुराक नहीं बनाई जाती। बाकी ये है कि इसकी खुराक बनाने के लिए ऐसा होता है कि मछली का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है जिन कारखानों में बनती है, फैक्ट्रियों में, ठीक है। उसके बाद जो इनकी अंदर के लवाजमात होते हैं मुर्गी के, जो यानी कि जब मार्केट में बेचते हैं वो अंदर के आंतें वगैरह उसको बाहर निकाल लेते हैं, वो दोबारा वहां पर जाके उसकी दोबारा प्रोसेस करके उसको खुराक बनाया जाता है। जी बिल्कुल, इन्होंने भी बताया कि हम जो मुर्गियां हम लेके आते हैं, परचेज करते हैं, हम अपना खाने के लिए जो हम परचेज करते हैं दुकानों से, जो उनका अंदर से मवाद निकलता है ये वापस मंगवा लेते हैं और उसके जरिए ये मुर्गी की खुराक बनाते हैं। और उन्होंने बताया कि मछली का भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है उसकी खुराक को बनाने के लिए। तो हम इनसे ये भी पूछेंगे कि इसको इससे हमें कोई नुकसान तो नहीं होता, मतलब कि जो इन्होंने हमें बताया कि मछली के और उनके जो मुर्गी का जो अंदर से मवाद निकलता है उसको ये मिक्स करके जो उनकी खुराक बनाते हैं, उससे हमारे लिए क्या इन्फेक्शन हो सकता है कि हमें किस चीज़ का नुकसान देंगे? जी देखेंगे, पहले जब कुछ लोग ऐसे होते थे, पुराने लोग के देसी मुर्गियां वगैरह घर में रखते थे, वो 3-4 माह के बाद जवान होती थी, ठीक है। आजकल एक नया दौर आ गया, जदीद दौर आ गया, जिसकी वजह से एक मुर्गी जब 30 दिन में तैयार हो रही है तो इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब यही है कि वो हमारे लिए मुज़िर है, मगर जाहिर बात है दुनिया के साथ चलना है, जिसकी वजह से फिर हम उसको, हमारी मजबूरी है कि वो खुराक डालना उसको। हाँ जी बिल्कुल, इनका भी यही कहना था कि आज के दौर में एक नंबर चीज़ तो मेरा ख्याल है मिलती ही कहीं से नहीं है। और अब मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मैंने आपको बताया था कि दूध भी हमें सही नहीं मिलता, तो हमें ये कहाँ से चीज़ें ऐसी एक नंबर मिल सकती हैं कि उन्होंने बताया कि हर काम में आजकल, जिस तरह उन्होंने बताया कि मुर्गी को खुराक देने के लिए मुर्गी की ही अपनी आंतों का इस्तेमाल किया जाता है, मछली का जो मवाद होता है उसको इस्तेमाल किया जाता है, उसको मिक्स करके उसकी खुराक बनाई जाती है। इसी तरह उन्होंने बताया कि हम उसी मुर्गी से मतलब कि हमारे खाने के काबिल जो बनाते हैं वो 30 दिन के अंदर, जो कि सोचने वाली बात है कि 30 दिन के अंदर इसको हमारे लिए वो खाने के काबिल बना देती हैं। इसी तरह हम इनसे पूछेंगे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का भी मुर्गी और अंडे के कारोबार बेहतर करना चाहते हैं या नहीं? जी बिल्कुल, सुना है, हमने अभी देखा नहीं है, सुना है कि वो कुछ ऐसे लोगों की मदद करना चाह रहे हैं कि जो इस फील्ड को जानते हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि अगर जो इंसान इस फील्ड को जानना चाहता है पहले उसके अंदर जाए, उसकी ट्रेनिंग ले, 1 माह के लिए देते हैं यहाँ पर, तो उसके बाद उस प्रोसेस को शुरू किया जाए। अगर देखें आप एक चीज़ का आपको तजर्बा नहीं है और अगर आप वो उसको आपको जानते भी नहीं कि वो कैसे काम होगा, तो उसमें आपको नुकसान होगा, उसमें आपको फायदा नहीं होगा। हमारी हम तो कहेंगे कि खान साहब को चाहिए कि वो यानी कि लोगों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ये शऊर पैदा करें कि वो क्या करना चाह रहे हैं, कि मुर्गी को किस तरीके से, यानी कि वो हम अगर फार्मर की मदद करना चाहते हैं तो इसमें हम सबके लिए बेहतरी हो जाएगी।
अच्छा हमें ये बताइएगा कि जिस तरह अब सर्दी का मौसम है तो सर्दी में अंडा सस्ता होता है या मुर्गी सस्ती होती है या गर्मियों में सस्ती होती है? देखिए जी, गर्मियों के अंदर तो अंडा बहुत ज्यादा सस्ता हो जाता है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो सस्ता मैं आपको बताता चलूं, गर्मियों में तो मेरा ख्याल अंडे का इतना यूज ही नहीं होता क्योंकि हाँ। गर्मी ऊपर से होती है और ऊपर से नहीं अंडा होता है, यूज होता है, जो जाहिर बात है जिन बच्चों ने स्कूल जाना है, जिन बच्चों को आदत है अंडा खाने की, या जिन बड़ों को भी आदत है जो अपने ऑफिस वगैरह में जाते हैं तो वो खाते हैं, ये बात नहीं है। मगर सर्दी का एक मौसम ऐसा होता है, एक तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, उसके बाद ये होता है कि अगर आप अपना टेम्परेचर को मेंटेन नहीं करेंगे शर्ट के अंदर तो मुर्गी जो है अंडा ऑटोमेटिक कम कर जाती है। उसकी वजह से फिर जिस इस मौसम में ये होता है कि जिन लोगों ने अंडा नहीं भी खाना उन्होंने भी खाना है, तो ये सर्दी में इस तरह होता है, डिमांड बढ़ने की वजह से भी कुछ ऐसा होता है कि अंडे की कीमत बढ़ जाती है। वैसे मैं अगर आपको बताऊं कि ये दुनिया का मेरा ख्याल रिकॉर्ड टूट रहा है इस दफा कि अंडा कभी अगर पिछले ही दौर की बात की जाए कि नवाज शरीफ का दौर तो गुजरा है पिछले, तो उसमें मेरा ख्याल हद कीमत 12 रुपए तक गई है, इससे ज्यादा नहीं मैं देखी थी। और लेकिन अब जो कीमत इस टाइम चल रही है मेरा ख्याल 20 रुपए तक फरोख्त हो रहा है अंडा। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। वो बढ़ने की वजह क्या है वो मैं आपको बताता हूँ ना। देखिए आज से 10 साल पहले हम वो जो उसकी खुराक होती थी वो 50 kg का गट्टू था, जो वो हम लेते थे 1700 का, 1800 का, और आजकल उसी गट्टू की कीमत है 3000, 2900 से 2800 तक। आप ये देखें ना कि फर्क कितना हो गया है। उसकी वजह से फिर जाहिर बात है जब आपको विटामिन उसके महंगे मिलेंगे, उसकी खुराक महंगी मिलेगी, उसकी वैक्सीन आपको महंगी मिलेगी, तो फिर अंडे की कीमत तो बढ़ेगी। उसकी वजह ये है। अच्छा ये मुझे बताइएगा कि जो बेकरी वाले अंडों की डिमांड है, बेकरी वालों ने भी अंडों की डिमांड बढ़ाई है या नहीं? जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने बताया ना आपको कि जाहिर बात है केक बनेंगे, उसके अंदर बिस्कुट बनेंगे, डबल रोटी बनेगी, हर चीज में अंडा इस्तेमाल होता है। लेकिन मैं आपकी बात काट रहा हूँ, अगर इतना महंगा जो अंडा होगा, 20 रुपए का एक अंडा है, अब हम बिस्किट लेने जाएं वो भी मेरा ख्याल है 20 रुपए का एक बिस्किट का पैकेट मिलता है। पहले भी अगर बात की जाए 20 का ही मिल रहा था, लेकिन जब से अंडा महंगा हुआ उस टाइम से भी 20 का ही मिल रहा है। क्या इसमें बिस्किटों में भी अंडा कम कर रहे हैं या फिर क्या मिलावट ऐसी की जा रही है कि जो बिस्किट भी उसी पैमाने पे सेल हो रहा है? देखें जी, बात ऐसे है कि जो लोग बिस्कुटों के अंदर वगैरह इस तरह डबल रोटी वगैरह इसके अंदर सब कुछ डलता है, तो इसके लिए एक और अंडा बनता है, ठीक है, यानी कि जिस मुर्गी से जिस अंडे से बच्चा नहीं निकल सकता, ठीक है, उसको मार्केट में फिर कम पैसों में सेल कर दिया जाता है, ठीक है। वो अंडा ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल, जिसकी वजह से फिर क्या नाम है, इनको थोड़ा बहुत सस्ता पड़ता है तो ये उसमें डाल के अपना गुजारा कर लेते हैं। हाँ जी। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि इस दौर के अंदर एक महंगा मतलब विलायती अंडा जिसको हम कह सकते हैं कि इतना महंगा हो चुका है, गरीब अवाम की पहुंच से तो वैसे ही दूर हो चुका है। और देसी अंडे के हवाले से आपको कुछ कहना है? कि देसी अंडे के हवाले से यही है कि देखें, देसी अंडे एक ऐसी चीज है, ये हम लेते, ये हालांकि होती देसी मुर्गी है, मगर इस देसी मुर्गी को भी हम फीड के ऊपर ही पाल रहे हैं, ठीक है, वही प्रोसेस है। मगर क्या बस हम समझते हैं कि देसी अंडा दे, मगर वो देसी अंडा नहीं है, वो फार्मी ही अंडा है। हाँ जी, ये मैं आपको बताता चलूं, तो इसलिए वो फिर हमारे अपने कुछ सोचने का तरीका भी मुनफरिद ही है, जिसकी वजह से हम कहते हैं नहीं जी ये देसी अंडा है और ये विलायती। अब आपको ये नहीं पता कि वो देसी अंडे में और विलायती अंडे में फर्क क्या है, हालांकि दोनों एक ही प्रोसेस से बन रहे हैं, बस सिर्फ ये हमारी अपने दिमाग की इख्तराएं हैं जिससे हम कहते हैं कि देसी अंडा, इसलिए फिर वो हमारी खाल उतारते हैं। गाइस ये बात सुन ले इनकी कि इन्होंने बताया कि देसी और विलायती अंडा एक ही खुराक से हासिल किया जाता है, ना कि हम ये घरों में सोचते हैं कि हमें जो देसी अंडा मिलता है वो अच्छी खुराक से बना हुआ होता है। लेकिन ये बात बिल्कुल सरासर गलत है कि खुराक एक ही यूज होती है दोनों मुर्गियों से अंडा हासिल करने के लिए। हम इनसे ये पूछेंगे, जो प्लास्टिक के अंडे जो ट्रेंड आया था कि दुकानों में प्लास्टिक के अंडे सेल हो रहे थे, कि ये प्लास्टिक का अंडा कैसे आया यहाँ पे, कि प्लास्टिक का अंडा बनता कैसे है, हमें तो ये नहीं पता अभी तक। देखिए जी, इसके बारे में मुझे मालूमात तो कोई नहीं है, सही, मगर फिर भी बात ऐसे है कि या मैं आपसे सुन रहा हूँ कि प्लास्टिक के भी कोई अंडे होते हैं, वो ऐसा हो सकता है कि कोई एक आम कंपनी बना के भेज दे दुनिया को। वो नहीं, ये हकीकत बात है कि प्लास्टिक का अंडा हमारे पाकिस्तान में मौजूद है। अच्छा। लेकिन हम खा भी रहे हैं, हमें ये नहीं पता कि वो अंडा प्लास्टिक है या रियल है, मतलब कि जो हम मुर्गी से हासिल करते हैं। इसके बारे में मुझे कोई मालूमात नहीं है, मगर फिर भी अगर एक मालूमात मिलती है। वैसे गाइस आपको पता चलूं कि जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है कि प्लास्टिक का अंडा भी जो कि इस टाइम हम खा रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो प्लास्टिक का है या नहीं। कराची में वैसे मैंने सुना था कि ये
अंडा, प्लास्टिक अंडा सामने आया था वहाँ पे कराची में? सुना हमने भी है, मगर हमने उनको भी देखा नहीं। अगर हम देखेंगे तो ही पता चलेगा कि इसका क्या तरीक़ेकार है। जी बिल्कुल, उनका यही कहना है कि प्लास्टिक के अंडे के बारे में मुझे कोई मालूमात नहीं है, लेकिन जो देसी और विलायती अंडा है वो एक ही मुर्गी की फीड से हासिल किया जाता है, ना कि कोई और फीड, कोई भी ऐसा मवाद नहीं डाला जाता कि जिससे देसी अंडा हम एक्यूरेट सही मतलब कि एक नंबर हासिल कर सकें। और हम जो भी चीज़ खा रहे हैं इस टाइम, मेरा ख्याल है कि हमें एक नंबर चीज़ कहीं से भी हासिल हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान के अंदर 2 नंबरी का ट्रेंड इतना बढ़ चुका है कि कोई भी बंदा इसके अंदर एक नंबरी काम कर ही नहीं सकता। इनका भी यही कहना था कि हम जो भी काम करते हैं, हम अपने जो उसका तरीका बनाया गया, हमने तो उसी तरीके के ऊपर काम करना है, हमने कोई अलग तरीका तो आजमाना नहीं है, क्योंकि चीज को तैयार करने के लिए हमें चीजें दे दी गई हैं कि इतने दिन में हमने इसको तैयार करके आगे पेश करना है। तो वो इनका भी कारोबार है, इन्होंने अपना नुकसान तो नहीं ना करना कि इसको तैयार करें, ओरिजिनल चीजें दें। तो लेकिन जिस तरीके तैयार हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, इन्होंने भी इसी तरह इसको तैयार किया और इसका इसी तरह ये ख्याल रखते हैं, इसी तरह इनसे बच्चे हासिल करते हैं इनका ये। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि महंगाई का दौर है कि गरीब अवाम की पहुंच से अंडा और मुर्गी बहुत दूर हो चुकी है। अंडा और मुर्गी तो दूर, सब्जी लेना भी मेरा ख्याल है गरीब अवाम की बस की बात नहीं है। तो हमारे हुक्मरान को चाहिए कि वो को थोड़ा सा ख्याल करें, कोई गरीब अवाम के बारे में सोचें, उनका लिहाजा उनका ख्याल करें कि वो जाएं तो जाएं कहाँ। इसी तरह हम इनका अपने हमारे पास आज ये मौजूद थे, हम इनका भी शुक्रिया अदा करेंगे कि इन्होंने हमारे अपने पोल्ट्री फार्म के हवाले से हमें आगाह किया। और हम इन्हें ये भी कहेंगे कि आइंदा भी हमारे प्रोग्राम में आएँ और हम इनसे मज़ीद मालूमात लेते रहेंगे। और इनसे हम ये भी कहेंगे कि हमें और भी अगर कोई इसके मुतालिक कोई बात है तो हमारे गाइस को, जो कि हमारे गाइस सुन रही है इस टाइम, उनको अगर बताएं। कोई अगर मैं नहीं आपसे पूछ सका तो उसके बारे में कोई अगर बात रह गई हो पोल्ट्री फार्म के हवाले से, क्योंकि मुझे तो नहीं पता, मैं तो यहाँ भी बैठा हूँ, लेकिन आप तो इसके मालिक हैं, आपको पता होगा कि किस तरह ये काम कोई बात। लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा कि जो पोल्ट्री फार्म के शेड हैं उनके बाहर वो पंखे लगे हुए होते हैं, वो किस चीज़ के लिए यूज होते हैं? जी, वो पंखे इसलिए लगाए जाते हैं कि अंदर उसके, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा बन जाती है जब ये मुर्गी थोड़ा थोड़ा ग्रोथ करना शुरू कर जाए, वो पंखे इसलिए लगाए जाते हैं कि अंदर की जो हवस है या अंदर की कोई हवा है, अंदर की गंदी है, उसको खींच के बाहर निकाला जाए। वैसे मैं आपको बात काट रहा हूँ, अगर इस तरह करेंगे तो मेरा ख्याल है कि जो इलाका मकीन होंगे उनके लिए तो फिर ये बहुत खतरनाक साबित होगा। वो इसी तरह है ना कि क्योंकि जो ये कंट्रोल शेड है वो इसीलिए इलाके से बाहर बनाए जाते हैं। सही। उसकी वजह से क्योंकि अगर जाहिर बात है, अगर आप शहर के अंदर ये शेड बनाएं और उसकी हवा को बाहर निकाला जाए तो आप यकीन करें कि आप 10 सेकंड वहाँ पर खड़े नहीं होते। बिल्कुल, इस तरह की स्मेल इतनी होती है कि वो बंदा खड़ा ही नहीं हो जी, सकता। वो यही वजह है, इसीलिए आउट ऑफ सिटी बनाया जाता है। 10 से 12 किलोमीटर आप शहर से बाहर बनाएं ताकि ना खुद तंग हो ना किसी दूसरे को तंग करें। ठीक हो गया। हम इनका शुक्रिया अदा करेंगे कि आज हमारे पास आए और इनको हम मजीद मालूमात के लिए हम इनको बुलाते रहेंगे। ये हमारे आसिफ शाह साहब, आप भी अगर आपको भी चाहिए हो तो आप इनसे रब्ता कीजिएगा और अपना गाइस ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।